बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप मेरे घर का हाल देख रहे हैं, तो हम इससे पहले ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जी, तो जब हम रेस्टोरेंट से वापस आ रहे थे ना, तो तब तो थोड़ी बारिश थी, लेकिन एकदम से ना तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई। और जब तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई तो हम लोग घर पहुंच चुके थे। मैं और रूहान घर पहुंच गए थे, जबकि रूहान के बाबा और ज़ैनब और अम्मी जान जो हैं वो वापस रेस्टोरेंट की तरफ गए थे, क्योंकि वो अपना वॉलेट वहाँ पे भूल चुकी थी। फिर ये हुआ कि मैं और रूहान जब घर वापस पहुँचे तो तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़। तो जब मैं ऊपर आई अपने घर पे, अपने पोर्शन में वापस आई, तो देखा कि हर तरफ से पानी निकल रहा था, स्विच बोर्ड से पानी निकल रहा था, और यहाँ तक कि फ्लोर सीलिंग से भी पानी निकल रहा था। और बहुत तेज़ पानी निकल रहा था, जैसे आबशार नहीं बह रही होती, बिल्कुल वैसे ही पानी निकल रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया था। सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि क्योंकि मैं अकेली थी, अबू जी थे और बच्चे थे, बस रूहान था साथ में, हुज़ैफ़ा भी आ गया था। तो फिर मैंने रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि पानी रूम्स तक आ चुका था, यहाँ तक कि मेरी अलमारी थी उसके अंदर तक चला गया था। आप बारिश में आई हो भीगती हुई? सर्दी लगी थी आपको? बाल तो सही करो, अपने माथे पे आ रहे हैं सारे। है ना? आपको बारिश में भीग के मजा आया था? पहले बताएं, आपको बारिश में भीग के मजा आया था कि नहीं आया? नहीं। तो देखे ना, आपको बारिश में नहा के कैसा लगा? अच्छा। और आपका जो घर गीला हो गया उसका क्या? अच्छा लगा, नहाते अच्छा लगा। आपको ज़ैफ़ा, आपका घर गीला हुआ है? आपका घर गीला हुआ है? थोड़ा सा। इतना सा तो हुआ है, इतना सा तो हुआ ही है। ओहो। ज़ैनब को सबसे ज़्यादा मज़ा आया होगा बारिश में नहाते हुए, ना ज़ैनब? हाँ भाई। हाँ भाई। हम्म 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 पूरे पूरे घर में पानी भरा था। ये नहीं कि सिर्फ हमारे पोर्शन में था, हमारा पोर्शन जो है वो सेकंड फ्लोर पे है, ठीक है। लेकिन फिर हमारे पोर्शन पे सबसे ज़्यादा पानी आया, बाकी पोर्शन में थोड़ा थोड़ा था, लेकिन हमारे पोर्शन में सबसे ज़्यादा पानी आया था। तो घर में लाइट भी नहीं थी, लाइट्स ऑफ कर दी गई थी, मेन स्विच बंद कर दिया गया था ताकि कोई ब्लास्ट वगैरह ना हो। और जब लाइट आए तो वैसे तो कराची में जैसे ही बारिश होती है तो लाइट चली जाती है। तो फिर आखिरकार हम लोग लाइट के बगैर सोए, पूरे घर में अंधेरा था, और बस इसी तरह हम लोग सोए थे। तो सुबह उठने के बाद ये हमारे घर का हशर था। मैंने फिर सुबह जब मैं उठी, बाकी कामों से फ़ारिग होने के बाद मैंने सोचा कि अब सफाई की तरफ आना चाहिए। मैंने बच्चों को पहले रग बिछा दिया था यहाँ पे कि आप लोग बैठ जाएं, आप लोग खेल लें। तो ज़ैनब और रूहान खेल रहे थे यहाँ पर, क्योंकि वैसे ही ठंडा फ्लोर हो रहा था ठंड की वजह से, जबकि यहाँ पे इतनी ठंड होती नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से ना, जब से बारिशें स्टार्ट हुई हैं, बहुत ठंड हो गई है, तो बर्दाश्त नहीं हो रही, इतनी ठंड है। तो फिर जल्दी से फिर मैंने काम स्टार्ट किया। रूहान और ज़ैनब तो खेल रहे थे, बारिश में नहा रहे थे, उनको रोक रोक के थक चुकी थी कि मत नहाओ, पर वो लोग जो है एंजॉय कर रहे थे बारिश में। ठंड की बारिश थी, तो फिर आखिरकार उनको मैंने ना कपड़े बदला के फिर नीचे भेज दिया था कि आप लोग जाएं अपने कज़न के पास, उनके साथ खेलें जब तक मैं काम कर लेती हूँ। तो वो लोग वहाँ चले गए थे, तो मैंने जल्दी से सारा समेटा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हमारे रूम्स के अंदर अंदर तक पानी आया था। मेरे सारे सूटकेस जो रखे हुए थे अंदर वो गीले हो चुके थे। तो सिर्फ मज़दूरों की गलती की वजह से, क्योंकि उन्होंने छत पे जो पानी का होल होता है ना वो बंद कर दिया था बिल्कुल ही, तो पानी निकलने की कोई जगह नहीं थी, तो वो सारे स्विच बोर्ड्स में आ गया पानी। और उधर से ऐसे ही पानी निकला था कि बस जैसे आज सारा पानी हमारे घर में ही भर जाएगा, सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से। बारिश तो रुक चुकी थी, पर फोर्थ सीलिंग से अभी भी पानी टपक रहा था। तो उस जगह पे हमने कुछ चादरें वगैरह रखी हुई थी ताकि पानी एब्जॉर्ब कर लें अपने अंदर, वरना ऐसे पानी जो था वो हर जगह पे फैल रहा था, और उसकी वजह से दोबारा मसला और था, कोई ना कोई स्लिप हो जाता था वहाँ से। तो देख ले बस अल्लाह की कुदरत। मैंने आपको बताया था ना कि कराची में ज़रा से ज़्यादा बारिश हो जाए ना तो हर तरफ पानी भर जाता है। अभी भी रोड्स का यही हाल है, पानी भरा हुआ है सब जगह पे। जो नाले होते हैं वहाँ से पानी बाहर आ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कराची में। तो इसलिए ना यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि बस थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, पर ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो।
बारिश की वजह से फिर सब कुछ फैला हुआ था तो उसको समेटा साथ साथ, और साथ साथ समेट के फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बस काम करूं क्योंकि और भी बहुत काम थे। ठंड लग रही थी और फ़ीवर भी फ़ील हो रहा था मुझे। अम्मी जान को तो फ़ीवर हो चुका था। फिर मैंने रूहान को बुलाया, तो रूहान से मैंने कहा कि आप आके बाहर मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवाएं। तो रूहान मेरे साथ बहुत हेल्प करवा रहे थे माशाल्लाह से। रूहान हेल्प करवाते हैं जब मुझे देखते हैं कि मैं अकेले काम कर रही हूँ। तो फिर मैंने रूहान को, मुझे था कि मुझे गैलरी में ना वाइपर भी लगाना था, तो वहाँ पे भी पानी भरा हुआ था। फिर मैंने रूहान से बोला कि मुझे वाइपर ला के दीजिए, तो फिर रूहान ने मुझे वाइपर ला के दिया। तो अपने बच्चों से थोड़ा थोड़ा काम करवाते रहा करें क्योंकि ऐसे ही जो है हमारे बच्चे बड़े होते हैं और सीखते हैं काम करना, माँ बाप की हेल्प करना। सारा काम हो चुका था तो भाभी आ गई और भाभी ने बोला कि आज बेसन के पराठे खाते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। तो अम्मी जान ने कहा ठीक है, तो अम्मी जान और भाभी ने बेसन के पराठे स्टार्ट किए। अम्मी जान ने बेसन के पराठों के लिए आटा गूंदा था। बेसन और आटा मिक्स करके साथ उसमें हरा मसाला डाला और कुटी हुई मिर्च डाली और नमक डाला। ये सब चीज़ डाल के उन्होंने ऑयल डाला था थोड़ा सा, एक मुट्ठी के बराबर, और फिर उसमें उसको आटा गूंदना शुरू कर दिया था। और मैंने फिर भाभी जान को देखा तो वो टमाटर की चटनी बना रही थी और अम्मी जान आटा गूंद रही थी और मैं वीडियो शूट कर रही थी। मेरा ये काम था कल, क्योंकि मैं वैसे ही काम कर कर के थक चुकी थी। और फिर भाभी ने बोला कि आज हम बना लेते हैं, तुम आराम करो। मैंने कहा ठीक है। तो अम्मी जान ने जल्दी से आटा गूंद लिया, भाभी सैलेड बनाना शुरू हो गई। टमाटर की चटनी लगभग तैयार हो ही चुकी थी। तो फिर अम्मी जान ने जल्दी से पराठे बनाए जल्दी से। और जब पराठे को तवे पे डालते हैं ना तो उसमें कट्स लगाते हैं ताकि जो बेसन है ना वो अंदर तक पक जाए अच्छे से। तो खाना तैयार हो चुका था, अम्मी जान ने पराठे बना लिए थे और अभी और पराठे बन रहे थे। तो भाभी, कभी भाभी सेक रही थी, कभी अम्मी जान सेक रही थी, और एक बंदा बेल रहा था और एक बंदा सेक रहा था। तो जल्दी से फिर मैंने खाना जो है वो भाई को दिया और भाई को बोला कि आप खाना खाएं जब तक हम भी आते हैं। उन्होंने खुद भी खाना खाना स्टार्ट किया और बच्चों को भी दिया। रूहान के पापा बेसन के पराठे नहीं खाते हैं, तो रूहान को मैंने फिर पुलाव दिया था और ज़ैनब ने भी पुलाव खाया था। और रूहान के पापा ने खाना नहीं खाया, फिर उन्होंने बाद में कीमा खाया था। तो तो फिर जी सब आहिस्ता आहिस्ता खाना खा रहे थे और बेसन के पराठे बहुत बहुत मज़ेदार थे। अगर आपने अम्मी जान से रेसिपी सीखनी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा से ये रेसिपी बनाएंगे हम लोग। और मैंने भी सीखा और आप भी सीखिएगा दोबारा से। अपना ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।